पति ब्रह्मचारी। अपने मोहल्ले में कब से ये गुंडे बदमाश पैदा हो गए? अभी बताती हूँ। सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शची, बहुत रोका और ये दिल माना ही नहीं। नीचे आइए ना। पहले प्लीज बोलो तो आऊंगी। ईशा जी प्लीज नीचे आइए ना। पागल हो गए हो क्या? अभी यहाँ क्यों है? खुद भी डांट खाओगे और मुझे भी डांट खिलाओगे। सॉरी ईशा जी। सॉरी वाली बात में पहले बताओ क्यों आए? ईशा जी, अब आपसे एक पल की दूरी भी ना सजा जैसी लग रही है। प्लीज आप ताइमा को मनाइए और वापस घर चलिए। अगर मैं ताइमा से कहूंगा तो यही मोहल्ले में सभी के सामने मेरी पिटाई कर देंगी। वो देखिए वहाँ वो देखिए, पूरन भाई को देखिए, कितनी तकलीफ में है वो। हा? बस एक आई लव यू वो मोनिका भाभी तक पहुंचाना चाहते हैं। वहां आरव को देखिए, आरव काव्या की एक झलक पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी तकलीफ में है सब। अब खुद ही सोचिए ना। काव्या, गई भैंस पानी में। आराम से आराम से। ये तो फंस गया भैया, काटना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरे बाबू का गला काटेगा, मैं तेरा गला काटूंगी। नहीं, गला नहीं भाभी, ये बर्तन काटना पड़ेगा। अभी तो पूरन भैया गर्दन के साथ बाहर निकलेंगे ना। वैसे पूरन भैया, आरव और तुम सूरज, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या इधर उधर क्या देख रहे हो? बोलो यहाँ क्यों आए हो? ये तो अच्छे से बात कर रही थी यार, अचानक आपको क्या हो गया? इतना भड़क क्यों रही है मुझ पे आप? कहाँ चली इतनी स्पीड में? वो बाहर सूरज आया है। ओह नो! आप भी बुद्धू बन गई ना ईशा भाभी। बुद्धू? क्या मतलब? सूरज ने मुझे बुद्धू कब बनाया? भाभी कितनी भोली है। अच्छा बताइए, कभी सूरज भैया ने आपको स्पेशल फील कराने के लिए आपके लिए कुछ खास किया है? क्या कभी घुटने पे बैठ के ऐसे आपको प्रपोज किया है? कभी आपको गुलदस्ता दिया है? कभी आपको कहीं दूर घुमाने ले गए हैं? मर्दों की ना यही आदत होती है, ऐसी सैड सी शक्ल बनाकर मुंह लटकाकर हमारे पास आएंगे और कहेंगे तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। और हमारा दिल आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो जाता है और हम फ्री में मान जाते हैं। तो बन गए ना बुद्धू। और बेटा इतनी आसानी से मान जाएगी तो मर्दों का मन बढ़ जाता है, फिर वो तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे फालतू में, फ्री में। थोड़ा भाव खा, भाव। हाँ भाभी, उनकी बात मानो, ठीक है, मगर बोलो मानने का टैक्स लगेगा। अरे कुछ स्पेशल कराओ, स्पेशल जैसे स्पेशल तरीके से प्रपोज करे तो बात भी बने, है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? हाँ एग्जैक्टली। और मेरी प्यारी ईशा को ये भी समझाओ कि कोई अच्छा सा गिफ्ट ले उनसे, भूले ना। बात तो सही कह रहे हो आप लोग।
ईशा जी, मैं तो यहाँ आपसे मिलने। नहीं, ईशा अब तुमसे नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? अरे पर अब क्या कर दिया मैंने? हाँ वही तो, तुमने कुछ कभी किया ही नहीं। सूरज, इतने दिनों बाद हम मिले हैं, इतने सालों बाद सब कुछ अच्छा हुआ है, और इन पलों को यादगार बनाने के लिए तुमने क्या स्पेशल किया? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आ गए। सूरज, एटलीस्ट एक रोज तो ला सकते थे। जाओ, अब मैं नहीं आती। अब मैं तब आऊंगी जब तुम मुझे रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करके मेरा दिल जीतोगे, तभी। वरना तब तक मैं इसी मोहल्ले में यहीं पे रहूंगी। ईशा जी, अब ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, आपको अच्छे से पता है कि मुझे ये सब नहीं आता। आप फंसा रही हैं मुझे। अरे आपसे प्यार करता हूँ, इतना काफी नहीं है आपके लिए? हाँ, रहने दो सूरज, इन लड़कियों को हमारा प्यार कहाँ दिखेगा। इन्हें शॉपिंग कराओ, घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ, तब जाके ये मानती है कि हम इनसे प्यार करते हैं। बहुत चोचले हैं भाई इनके नखरे। मैं नखरे दिखाती हूँ, ठीक है? तो अब मैं भी घर तभी आऊंगी जब आप मुझे यहाँ से मना कर लेकर जाएंगे। नहीं काव्या, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, सच्ची। बिल्कुल सही कहा छुई मुझे आपने, और काव्या तुमने। अरे पूरन भाई उठिए। अब मैं भी घर नहीं जाऊंगी बाबू। ओ, देख रहे हो भैया, देख रहे हो इनको है? यहाँ तो लेडीज लोग ने ना मन चाहे डिमांड वाला गैंग बना लिया है। कुछ करना पड़ेगा भैया। ओ, तू क्या बीच में अपनी नाक घुसेड़ रहा है? तेरी भी गर्लफ्रेंड बन गई ना, तो देख ले, यही तेरा फ्यूचर है, सीख ले। तुझे भी एक दिन उसे इसी तरह से प्रपोज करना पड़ेगा, और वो नखरे दिखाएगी और तुझे झेलना पड़ेगा, समझा? तेरी गर्लफ्रेंड? ठीक है भाभी, आपके सपोर्ट में ये लेडीज गैंग है ना, तो हमारे सूरज भैया के सपोर्ट में हम लोग हैं? और आप देख लेना कि सूरज भैया कितने रोमांटिक है। तो भैया ऐसा प्रपोज करेंगे ना कि आज तक दुनिया में किसी ने किया ही नहीं होगा। ठीक है बंटी, कोशिश कर लो, पर इस भोंदू ब्रह्मचारी से कुछ नहीं होने वाला। क्या कहा? भोंदू? मैं? हाँ, ठीक है, तो अब देखिए आप कि ये ब्रह्मचारी आपका दिल कैसे जीतता है। चैलेंज शर्त रही। लगे शर्त। अरे चलो निकलो। हाँ चलो जा रहे। पूरन भाई, पहले आपके सर से ये मुकुट निकलवाते हैं, फिर प्लान करते हैं कि इन लड़कियों का दिल कैसे जीतना है। तेरी गर्लफ्रेंड बन गई और भनक तक नहीं लगने दी तूने मुझे। कब बनी और कौन है? ऐसा कुछ नहीं भैया। ऐसा कुछ नहीं है। तू ऐसे नहीं बोलेगा भैया। सच बोल भैया, सॉरी भैया, नहीं बता। सर, आपके ऊपर लगे सारे झूठे एलिगेशन हट चुके हैं सर, क्योंकि इस आकाश की असलियत तो सबके सामने आई गई है। ये देखिए सर, आपका ट्रांसफर भी रोक दिया गया है। अब जल्दी ही आप वापस से IAS सूरज सिंह बन के ऑफिस लौट सकते हैं सर। इन फूलों के लिए थैंक यू मिश्रा जी, लेकिन जब तक मैं ऑफिस में नहीं हूँ किसी का भी काम नहीं रुकना चाहिए। सर, अभी जो मैं कहने वाला हूँ उसके लिए पहले सॉरी बोलता हूँ सर, लेकिन मैंने सुना कि आप और ईशा जी, मुझे पहले से पता था सर, आप दोनों के बीच में कुछ तो है, इसीलिए आप आपस में झगड़ते थे ना। मिश्रा जी, मेरा ट्रांसफर रुक गया है, लेकिन आपका ट्रांसफर किसी भी वक्त हो सकता है। हाँ, वो तो है सर। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए सर। हाँ बेटा, कुछ आइडिया आया बहू को कैसे मनाएगा? नहीं पापा, कोई आइडिया नहीं है। मैं तेरे नाम की तख्ती लगाई क्यों रहा हूँ? और तुझे IAS बनाया किसने? बीवी को मनाने का एक आइडिया नहीं से उजरा तुझे, गधा कहीं का। पापा जी, इसमें सूरज की गलती थोड़ी है।
इस बेचारे ने ब्रह्मचारी होने का व्रत इतनी शिद्दत से निभा लिया है कि इसके जीवन में रोमांस ना एकदम रूखा सूखा सा हो गया है। ये लीजिए आप। अगर तुम बड़े रोमांटिक हो तो तुम्हें कोई आइडिया दे दो आरव। ये बात सही कही। आरा बाबू आप ही कोई बढ़िया सा आइडिया दीजिए फटाफट। अरे पूरन भाई अभी एक तड़कता भड़कता आइडिया देता हूँ मैं। देखो सूरज, तुम ना ईशा को किसी एक अच्छे से 5 स्टार होटल में डिनर पे लेके जाओ और वहां उससे केक कट करवाना। लेकिन हाँ, उस केक में ना रिंग जरूर डाल देना। जैसे ईशा केक कट करेगी उसे रिंग दिखेगी और वो देख के पागल हो जाएगी। कैसा एकदम बकवास आइडिया दिया है आपने। ओल्ड फैशन बेकार। बेकार ओल्ड फैशन? तो पूरन भाई आप ही न्यू फैशन आइडिया दे दो। छोटी सी बात है। हाँ? अभी लोग सूरज, तुझे याद है ईशा ने तुझसे कहा था कि तूने उसे आज तक फूल नहीं दिया। तो एक काम कर, शहर के सारे गुलदस्ते मंगा दे और घर में सजा दे, और ऐसे सजा दे और उसे बीचों बीच में खड़ा कर और खुद ऐसे रोमांटिक हीरो की तरह खड़े होकर प्रपोज कर दे। भाई 1 मिनट में झट से मान जाएगी। यस। ना 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 ना, ये क्या बात हुई? मतलब ईशा ने फूल का और तूने शहर भर के गुलदस्ते लाके खड़े कर दिए सामने। ना ना ना, ये कोई थोड़ी बात होती है। कुछ अपना सोच ना, कुछ अलग सोच है ना दिमाग। या उसमें वो भरा है क्या? वो वही जो गाय खाती है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक। शहर की गाय को तो मैंने वही खाते देखा है ना, प्लास्टिक। हाँ तो गांव की गाय खाती है, वो भरा है तुम सबके दिमाग में। पापा जी आप वो भूसे की बात कर रहे हैं ना? हाँ शाबाश, क्या बात। देर आए दुरुस्त आए जमाई बाबू। वही सब भरा है इसके दिमाग में सूरज के। आइडिया कहाँ से आएगा? क्या नहीं, आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है। अरे बीवी को कैसे प्रपोज करे ये नहीं हो पा रहा इनसे। अब वैसे चाचा जी, मुझे बड़े अच्छे से पता है कि आप भी अपनी जवानी में बड़े रोमांटिक थे हैं? नहीं, वो मैं कहना चाह रहा था कि रोमांचक थे, रोमांचक। ऐसा पिता, अगर औरत को मनाना है तो पहले ये सोचो कि वो क्या चाहती है, उसकी पसंद को जानो, फिर उसके हिसाब से तैयारी करो। समझे? मतलब आपके कहने का मतलब है कि मैं खुद ईशा जी के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि ईशा जी आपको क्या पसंद है, क्या चाहिए? ऐसे किसे भेजूं पापा? अल्लाह, तेरी वाली तो बिना मनाए चली आई। तुम दोनों अपना देख लो। एक्सक्यूज मी। अरे पूरन भाई। बाबू मुझे पता था तू मेरे बिना रह ही नहीं पाएगी, मुझसे मिलने जरूर आएगी। दूर हटो, मैं तुमसे मिलने नहीं आई। मेरा कुछ सामान रह गया था, वो लेने आई हूँ। बाबू लेकिन सुपर हीरो, एक आइसक्रीम खिला दो ना। भीगा? ये आइसक्रीम किसने दिलाई आपको? जिसे जो पसंद होता है उसे वो मिल जाता है। जैसे कि आपको सुपर हीरो पसंद है। बहुत बोलने लगी हो आप। आपसे ही सिखाई मिशुकीशु। मिशुकीशु, हम सब सुपर हीरो के साथ कब रहेंगे? जब वो मुझे मना लेगा तब। अच्छा, तो ये बताओ सुपर हीरो को आपको कैसे मनाना चाहिए?
मतलब वो आपको कैसे प्रपोज करे कि आप मान जाओ? सूरज को मुझे ऐसे प्रपोज करना चाहिए जैसे कि मैं अब हेलो। मैंने पता लगा लिया है कि मीशु की इशू कैसे मानेगी। फोन चेक करो सुपर हीरो, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है। हाँ। इस इंसान को मैंने गुंडे से इंसान बनाया और फिर सुधार के आईएएस ऑफिसर बनाया। इसे तो मुझे पेरिस ले जाकर आईफिल टावर में ब्रेकफास्ट करवाना चाहिए और फिर वहां से माचू पिच्चू ले जाए, वहां हम कैंडल लाइट डिनर करें और टेबल पे बैठ के प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें करें। और जब हम इंडिया लौटे तो वो सबसे पहले मुझे ताजमहल ले जाए और वहां ताजमहल के सामने घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज करे, तब कुछ बात बनेगी, वरना भाई लग गया हिसाब। 10-20 लाख रुपए तो लगेंगे। ये ले, जा जा कह रही हो। इतना तो लगेगा। अरे अगर ईशा जी को मना करना था तो साफ मना कर देती। इतने सारे सपने हैं उनके, कैसे पूरा करूं मैं? पॉसिबल नहीं है। अरे रे भैया, मतलब कर दी ना एकदम छोटी बात। भैया आसमान से तारे थोड़ी ना तोड़ के लाने हैं जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है मतलब, अरे आप भाभी के लिए दुनिया में आग लगा सकते हो तो भाभी को घुमा नहीं सकते हो क्या? हैं यार, आप तो बिल्कुल एकदम वो चिंदी ब्रह्मचारी। अच्छा, तो हमारे बीच छोटा स्पाई छुपा है जो इधर की बात उधर करता है। इस बुद्धू ब्रह्मचारी से कुछ नहीं होगा। तुमसे एक प्रपोज करना तो हो नहीं रहा है, ऊपर से तुम मीका की हेल्प लेके चीटिंग करना चाहते हो। जो करना है खुद से करो, वरना फोन रखो चुपचाप। ये किसका आइडिया था? हाँ, मुझे आरव बाबू ने आइडिया दिया था। पापा जी, मैंने कब आइडिया दिया था ये आपको? याद कीजिए, ये आइडिया आपका था। नहीं, आप याद करो। आप ये याद करो कि हम दोनों बातें कर रहे थे, पूरन ने दिया था ये आइडिया, है ना? 100% पूरन भाई का आइडिया था। मेरा कहाँ आइडिया था? मेरे पे इतना दिमाग होता ना, इतने आइडिया होते ना, तो मैं बहुत बड़ा मंत्री होता। ऐसे मंत्री के कपड़े पहन के थोड़ी घूम रहा होता। मुझको क्यों फंसा रहे हो चाचा जी? बंटी बेटा, तू भी ना जाके रिया को प्रपोज कर दे। आखिर कब तक दिल की बात दिल में दबा के रखेगा यार? आज नहीं तो कल सूरज भैया को पता ही चल जाएगा। इससे पहले उन्हें पता चले ना, तू जाके रिया को प्रपोज कर दे। एक नंबर का बुद्धू है तो सूरज। शर्त लगाई है उन्हें मनाने की, उल्टा नाराज कर बैठा ईशा जी को। पानी, हवा और वक्त, इन्हें जितना पकड़ना चाहो ये हाथ नहीं आती। ठीक ऐसे ही जितना लड़की को अटेंशन दोगे वो उतना भाव खाएगी। तो करना ये है, भाव देना बंद करो, फिर देखो कैसे भाग के तुम्हारे पास आएगी वो। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं लव गुरु से ज्ञान लूंगा। अच्छा तो था। लल्ला, इससे ज्ञान लो या ना लो, अपने पूरन भाई से ज्ञान ले लो। देख कैसे मैं पहले तेरी मोनिका भाभी के पीछे भौरा बना घुमा फिरता था, देखा ही होगा तुम लोगों ने। और वो मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती। फिर मैंने भाव खाना शुरू किया और तब से लेके आज तक मोनिका कैसे बाबू बाबू मेरा बाबू करके मेरे आगे पीछे घूमती है। गाइस, देखा ही होगा तुम लोगों ने। क्या बात है पूरन भाई, आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। और क्या, मामूली बात है क्या आरव बाबू? लेकिन आपको और मोनिका जी को देख के लगता नहीं है कि वो आपके पीछे ऐसे भवरी बनी फिरती होंगी। अच्छा जी, जस्ट वेट एंड वॉच। आइए। We are waiting.
हाँ बोलो बाबू। हेलो मोनिका, ये तूने कैसा वाहियात बकवास सड़ा हुआ बदसुआद मालपुआ बना के भेजा था? पूरा का पूरा कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ा। तुझे आज तक एक मालपुआ बनाना नहीं आया? भाभी जाल में मत फंसो। इतने साल में पूरन भैया ने पहली बार आपसे इस तरह से बात की है। मेरी बात मानो, उधर पक्का कुछ तो अलग खिचड़ी पक रही है। गुस्से में नहीं, प्यार से बात करके अंदर की बात बाहर निकलवा। यू कैन डू इट। सॉरी बाबू। ओके, सॉरी बोल रही हूँ इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ये होना नहीं चाहिए। बाबू गलती से गलती हो गई। आई एम वेरी 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 सॉरी। मैं अभी मालपुआ बना के भिजवाती हूँ। हाँ? लेकिन ये बात ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, है ना? ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। और हाँ, एक काम करना, जरा गर्मा गर्म भेजना इस बार। हाँ? अच्छा, मतलब ये लोग हम पर मर्द वाली अकड़ झाड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम घबराएं और इनके पीछे पीछे दौड़े कि हमसे क्या गलती हो गई। अब बताती हूँ इन लोगों को। सही कहा आपने पूरन भाई। वैसे भी ईशा जी को सिंपल चीजें ही पसंद है। सिंपल रहती हैं, सिंपल साड़ी पहनती है, तो उन्हें सिंपल तरीके से ही प्रपोज करूंगा। जितनी सिंपल मैं दिखती हूँ ना, उतने सिंपल में मैं मानूंगी नहीं मेरे पति ब्रह्मचारी जी।